Hello dear students, a very warm welcome to all of you at your own channel Digitoners. Today in this video, we will learn about the graphical representation of equations of motions. See dear students, we are having three equations of motions. Okay, first of all, let us learn about the first equation of motion, which is also known as velocity time relation. Our first equation of motion is V is equals to U plus A T, where V is final velocity, U is initial velocity, A आपको पता है एक्सेलरेशन, और T होता है हमारा टाइम. ओके, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ये आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी वाई एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम टी, वाई एक्सिस पर हम लेंगे वेलोसिटी. ये आपका ओरिजिन है ओ. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू. ठीक है, मतलब ओ पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ वेलोसिटी है, हमने माना से u. दिस इज u. ओके, देन आफ्टर टाइम t इट कवर्स अ डिस्टेंस s. ओके, हमने माना कि s जो है यहाँ पर डिस्टेंस है. तो कुछ टाइम t के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो s डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और s डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो हो जाती है v. तो हमने माना ये हो गया v. u इज इनिशियल वेलोसिटी और v है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी. अच्छा, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए. आपको पता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? जब स्पीड हमारी कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है वो होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. और जो ग्राफ ड्रॉ होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी. इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी v आफ्टर टाइम t. हमने माना ये टाइम हो गया आपका t, इसको t मान लिया. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. चलिए इसको नेम दे देंगे. सपोज दिस इज a b, ये c हो गया, ये पॉइंट d हो गया, और ये पॉइंट हो गया e. अब सबसे पहले आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है. हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था. एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. या आप इसको ये भी लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t. v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, और t इज द टाइम. v क्या है हमारा, ये पूरी डिस्टेंस OE विच इज इक्वल्स टू BC. OE विच इज इक्वल्स टू BC, ये क्या है हमारा v. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v की जगह BC माइनस u क्या है आपका OA विच इज इक्वल्स टू DC. तो यहाँ पर u की जगह हम लिख सकते हैं DC अपॉन टाइम t. ओके, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू BC माइनस DC अपॉन t. अब आप ये देखिए, जब BC कंप्लीट लाइन है, इसमें से हमने DC को माइनस कर दिया, तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट द BD. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BD अपॉन T. सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू BD अपॉन T, या BD इक्वल्स टू AT. ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट चीज हम ये करेंगे. आप ये देखिए, अगर हम इस लाइन को BC लाइन को स्प्लिट करते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम BC इक्वल्स टू BD प्लस DC. क्लियर? BC हमारा इक्वल है V के, DC हमारा इक्वल है U के. ओके, अब ये जो U अगर इधर जाएगा माइनस साइन इक्वल्स टू BD. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन.
अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी डी ए टी के इक्वल है, यहाँ पर बी डी वी माइनस यू के इक्वल है, ठीक है। इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस, सो वी माइनस यू विल बी इक्वल्स टू ए टी, या हम इसको बोल सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? Okay dear students, now come to second equation of motion. Second equation of motion is also known as distance time relation, ठीक है। तो s is equals to ut plus half at square, जहाँ पे s जो होता है that is distance, u initial velocity, t is time, a is acceleration, okay. Now what we have to calculate? We have to calculate the distance. तो जो distance है, डिस्टेंस s जो है डेट विल बी इक्वल्स टू एरिया अंडर द ट्रेपीजियम ओ ए बी डी सी। डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी सी, ठीक है। सो s विल बी इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड दिस ट्रेपीजियम इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन this one is triangle and second this one is rectangle. So we have to find out the area of triangle ABD plus area of rectangle OADC, ठीक है। अब आपको पता है एरिया जो होता है ट्राइंगल का, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है हमारा AD इंटू हाइट, हाइट है हमारी BD, ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, OC इंटू DC। सो S विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू AD। AD क्या है हमारा? OC के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू T। BD किसके इक्वल है? आपको पता है ये कंप्लीट V था, ये CD आपका U था, तो BD इज इक्वल्स टू V माइनस U प्लस OC टाइम के इक्वल है और DC आपका इक्वल है U के। तो S इज इक्वल्स टू 1/2 T V माइनस U प्लस यू टी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, या हम इसको लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ से आप देख सकते हैं v माइनस यू की वैल्यू होती है 80, तो इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो s विल बी इक्वल्स टू 1/2 t, आप v माइनस यू की जगह 80 लिख सकते हैं प्लस ut। So s will be equals to 1/2 at square plus ut, s equals to ut plus half at square. This is our second equation of motion. This equation is also known as distance time relation. Now come to third equation of motion, which is also known as distance velocity relation. So v square minus u square is equals to 2as. This is our third equation of motion. आपको सब चीज़ें पता है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्टेंस। सेम जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है डिस्टेंस इक्वल होती है एरिया अंडर द ट्रेपीजियम। ओके फाइन, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल होता है 1/2 into sum of parallel sides, 1/2 sum of parallel sides into distance between them. सेम यही फॉर्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अब आप देखिए पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है? OA एंड BC, दे बोथ आर द पैरेलल साइड्स। सो OA प्लस BC इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस जो है डेट इज AD। AD लिख सकते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस आपकी S होती है 1/2
ओ ए कितना है u प्लस बी सी कितना है, बी सी इज v माइनस यू, सॉरी बी सी इज v कंप्लीट v इंटू ए डी इज t. सो s इज इक्वल्स टू 1/2 u प्लस v t. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. वापस से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर आइए. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. इस इक्वेशन से हम t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, या t आपका इक्वल होता है v माइनस यू अपॉन a. इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे. अब t की जो वैल्यू आई है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए. s इज इक्वल्स टू 1/2 v प्लस यू मल्टीप्लाई v माइनस यू अपॉन a. सो s विल बी इक्वल्स टू 1/2. आपने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी. सेम यही फॉर्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे. a प्लस बी, a माइनस बी विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो v प्लस यू, v माइनस यू विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a. 2a जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2as. सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज ऑल्सो नोन एज डिस्टेंस वेलोसिटी relation. Okay dear student, this is all about the equation of motions. Hope you understand it very well, and still if you are having any query you can ask in comment box. Thank you.